हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है रेडियो एक्टिव डीके। तो रेडियो एक्टिविटी हमने पढ़ा है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कि हेवी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस से कुछ रेडिएशंस एमिट होता है जो 3 टाइप्स का होता है, दैट इज अल्फा, बीटा और गामा रेज। तो जब भी अल्फा, बीटा और गामा रेज एमिट होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस से, तो उस एटम का एटॉमिक नंबर, मास नंबर चेंज हो जाता है, मतलब एक न्यू एटम में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। सो when a radioactive element emits alpha, beta or gamma rays, then both atomic weight and atomic number of the atom, मतलब of the atom which is called parent atom, मतलब जिस एटम से अल्फा, बीटा, गामा रेज निकल रहा है तो उसको पेरेंट एटम बोलते हैं, that changes. So the parent atom changes into a new element called daughter element. This phenomenon is called radioactive decay or radioactive disintegration. Daughter element क्यों बोलते हैं? Because a new element is born by the emission of alpha, beta or gamma rays. तो this radioactive emission obeys some laws, जिसको हम बोलते हैं radioactive displacement law. So radioactive displacement law is, फर्स्ट पॉइंट है दैट इज रेडियोएक्टिव डीके इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। मतलब ये अपने आप होता है और इसको एक्सटर्नल फैक्टर से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मतलब उसके रेट को चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करके। सेकेंड पॉइंट इज ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डीके either one alpha particle or one beta particle is emitted at a time. Both particles are never emitted simultaneously. Gamma ray emission takes place after the emission of alpha or beta ray emission. मतलब 3 टाइप का रेडिएशंस एमिट होता है, दैट इज अल्फा रे, बीटा रे एंड गामा रे। तो किसी भी एटम से कभी भी 2 रे एक साथ एमिट नहीं होगा, या तो अल्फा होगा एट ए टाइम या तो बीटा होगा। अल्फा होगा या बीटा होगा, दोनों में से एक होगा। अब गामा रे क्या होता है? गामा रे हमेशा ही अल्फा या बीटा रे के एमिशन के बाद एमिट होगा। मतलब क्या हुआ, सपोज अल्फा रे एमिट हो गया तो उसके बाद बीटा नहीं होगा, उसके बाद गामा रे एमिट होगा, फिर गामा रे अगर एमिट हो गया तो फिर हो सकता है कि बीटा रे एमिट हो। तो इस तरह से अल्फा और बीटा दोनों एक साथ कभी भी एमिट नहीं होगा, या कोई भी तीनों में से एक रेडिएशन, 2 रेडिएशंस एक साथ एमिट नहीं होगा। दिस इज द सेकेंड लॉ। थर्ड पॉइंट इज व्हेन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड फ्रॉम एन एटम, देन मास नंबर of the new element decreases by 4 units and atomic number changes by 2 units. That means decreases. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्फा डीके, जब अल्फा रे एमिट होगा। तो सपोज कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है A। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो अगर हीलियम न्यूक्लियस अगर एमिट हो गया तो मतलब क्या हुआ, इसमें 4 प्रोटॉन होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। मतलब 2 प्रोटॉन हुआ तो एटॉमिक नंबर 2 हो गया, और 2 + 2, 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन, वो हो गया मास नंबर। तो क्या होगा, यहां से अगर ये एमिट हो गया तो Z, मतलब एटॉमिक नंबर से 2 प्रोटॉन्स एमिट हो गया तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा बाय 2। तो न्यू एलिमेंट जो मिलेगा, जिसको डॉटर एलिमेंट बोलते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा Z-2 और 4 मास नंबर। यहाँ पे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एमिट हुआ तो ये हो जाएगा, मास नंबर डिक्रीज हो जाएगा 4 से, तो दैट इज A-4 हो जाएगा न्यू एलिमेंट का, और प्लस कुछ एनर्जी भी एमिट होगा। So this is what called alpha decay. So alpha particle emitted from the atom, then mass number decreases by 4 unit and atomic number decreases by 2 units. इसके बाद है fourth point, that is beta decay. तो in case of beta decay, the mass number of new element remains same, but atomic number increases by 1 unit. मास नंबर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बीटा डीके का मतलब क्या होता है, बीटा रे एमिट हुआ। बीटा रे क्या है, दैट इज बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, चार्ज -1 हो गया, मास में कंट्रीब्यूशन नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में मास के लिए। तो इसमें यहाँ पे मास नंबर में
कोई चेंज नहीं आएगा। तो Z एटॉमिक नंबर है एटम का और मास नंबर है A, तो यहाँ पे क्या होगा, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन में, तो क्या होगा, ये प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो जाएगा, मास नंबर सेम रहेगा, क्योंकि एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में तो एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा और मास नंबर सेम रहेगा, प्लस कुछ एनर्जी एमिट होगा। तो यहाँ पर एक चीज और है कि जब एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो रहा है, मास नंबर भी डिक्रीज हो रहा है। तो हम जानते हैं कि जो पीरियडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज है। तो जब इस एलिमेंट का जो पोजीशन होगा, यहाँ पर इस एलिमेंट का पोजीशन डिफरेंट हो जाएगा। तो अल्फा डीके जब होगा तो एटॉमिक नंबर जो पोजीशन है पीरियडिक टेबल में डॉटर एटम का वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह से जब बीटा रे एमिशन होगा, मतलब बीटा डीके होगा, तब भी जो पोजीशन है पीरियडिक टेबल में वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद अल्फा या बीटा डीके के बाद होता है गामा डीके। तो गामा डीके में क्या है, गामा क्या है, फोटोन्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये पार्टिकल नहीं है, तो इसमें क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा डॉटर एलिमेंट के मास नंबर में और एटॉमिक नंबर में। सो इन गामा डीके द मास नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यू एलिमेंट डज नॉट चेंज। तो ये है रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड-सॉडी लॉ फॉर रेडियो एक्टिव डीके, दैट इज रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ। तो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू।